windows once you go down. You must be crazy. वेलकम टू नायला खालिद चैनल में आपका वेलकम है। आर्मी कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो सी न्यूज़ है न्यूज़, वैसे तो मैं फ़नी मोमेंट्स करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये मेरे चैनल पर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो इससे मैं न्यूज़ आप लोगों को आज जो सी बताने वाली हूँ। नॉर्थ कोरिया सुनकर रोंगटे खड़े होंगे ना, ब्लूज बम्स। यस, नॉर्थ कोरिया, उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को न्यूज़ बताने वाली हूँ। न्यूज़ ऐसा कुछ सिमिलर नहीं है क्योंकि अभी तक उनकी न्यूज़ इस तरह से आ रही है कि उनकी अमेरिका के जो से सदर है उनके साथ थोड़ी उनका बैठना उठना हो गया, मतलब उनकी फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो हवाला है। लेकिन हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, उस कंट्री की जहाँ पर लोग अक्सर ब्लॉगर्स, अक्सर यूट्यूबर या फिर न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि काफ़ी यार डेंजरस कंट्री है, यहाँ पर जाना ना किसी जहन्नुम से कम नहीं है, किसी जंगल या किसी जेल से कम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एज अ साउथ कोरिया को, मतलब मैंने ऑफिशियली ये कोरिया चैनल स्टार्ट किया, तो कोरियन या नॉर्थ कोरियन हो या फिर साउथ कोरियन हो, मुझे उन दोनों को एक सिमिलर, मतलब एक हवाले से न्यूज़ बतानी है, ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपके चैनल पर साउथ कोरिया की न्यूज़ आ रही है तो ऑब्वियसली आपके नॉर्थ कोरिया की भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं इस न्यूज़ पर थी कि ना वहाँ पर ना एक किम जोंग ये कहते हैं कि काफ़ी डेंजरस इंसान है। बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि पहले इनके ग्रैंडपा थे, पहले उनकी हुकूमत रही है नॉर्थ कोरिया ने, पूरे कोरिया कंट्री में आई थिंक इनकी हुकूमत रही है। तो जब उनके बेटे किम जोंग के फादर, उन्होंने जब इस हुकूमत को हैंडल किया तो उन्होंने कहा था कि मुझे साउथ कोरिया में कोई और मेरे अलावा कोई और लीडर नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं ही लीडर होना चाहूँगा। ऐसा मेरे सब कुछ मेरे हैंड ओवर होना चाहिए, मैं इसे कंट्रोल करूँ और मेरे हैंड ओवर होना चाहिए। तो इस वजह से ना काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा आवाम ने आवाज़ उठाई कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर वज़ीर आला होना चाहिए, यहाँ पर इन लोगों को इस तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसे इन लोगों ने ये सब कुछ बताया था। तो वहाँ पर वज़ीर आला बने, फिर वहाँ पर कंट्री, मतलब साउथ कोरिया एक अच्छा मुल्क बना, एक खुला, मतलब एक खुली आज़ादी मुल्क, आज़ाद मुल्क होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। तो वहाँ पर इजीली कोई भी जा सकता है, किसी का भी वीज़ा ओपन हो सकता है कोई। लेकिन यहाँ नॉर्थ कोरिया में वीज़ा ओपन होना काफ़ी मुश्किल बात है। यहाँ पर आपको मतलब वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो किसी जेल से कम नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। मैं तो नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं कभी इसके बारे में सोचूंगी तो रोंगटे खड़े हो जाते, ब्लू बम्स आने स्टार्ट हो जाते। और एनीवेज, अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया जा रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हो तो आप नॉर्थ कोरिया नहीं कहोगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं तो ये मतलब सिर्फ हम, मतलब वो उस नाम से नहीं आपको पुकारना, आपको इस नाम से पुकारना, DPRK, ठीक है ना। इन्हें लगता है कि DPRK कहेंगे तो ये जो सा ना पूरा कोरिया कंट्री ये हमारे हैंड ओवर में, ये पूरी कोरिया ना मेरी ये, तो ऐसा आपको DPRK कहना, वरना तो आपको जेल हो सकती है बेटा साहब। आप बच्चे, मतलब आप DPRK, अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, आप घूमने के लिए जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, ऐसा आप वहाँ पर रनिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर DPRK कहना है, वरना आपको जेल हो सकती है। आपने अगर वहाँ जाना, आपकी फ़र्स्ट जब एंट्री होगी ना, तो वहाँ पर सामने आपको स्टैचू देखने को मिलेंगे, जो कि आपको स्टैचू उनके ग्रैंडपा के होंगे, उनके फादर के होंगे। अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट ना की, जैसे कि हम लोग यहाँ पर दुआ मांगते हैं, हमारा मतलब हमारी तो अलग बात है ना, इस्लाम है, हमारा इस्लाम है, लेकिन वहाँ पे ज़िंदा इंसानों की इतनी मतलब पूजा की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके सामने जाके सर है और उनसे थैंक यू सो मच कहना है, खमसामीदा कहना है। और फिर यार मैं समझती हूँ कि सिमिलर फेस होते हैं, एक जैसे हैं, तो फिर इतना फ़र्क क्यों है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एनीवेज, हम क्या कर सकते हैं, ये इनका मामला है, हम इन मामले से दूर ही रहे तो बेटर होगा, वरना तो हम गए तो क्या ही सकता है। वैसे मुझे साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये नहीं कह रही हूँ नॉर्थ कोरिया नहीं अच्छा है। नॉर्थ कोरिया अगर रूल अपने बेटर कर ले, वैसे तो मैं बता दूँ कि नॉर्थ कोरिया में भी कुछ अभी मेरे ख्याल में कुछ ऐसे वैसे कानून बनना स्टार्ट होंगे जिसकी वजह से ये नॉर्थ कोरिया को अभी ओपन नहीं करें, इनके वीज़ा अभी तक ओपन नहीं करें, वरना तो ये भी साउथ कोरिया की तरह बिल्कुल आज़ाद मुल्क हो पता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ राज हैं नॉर्थ कोरिया में कि अभी तक ये लोग एक्सप्लोर नहीं करवा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स गए हुए हैं, व्लॉगर मतलब
एक व्लॉगर गया हुआ है, यूट्यूबर गया हुआ है। यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा गए हुए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के गए हुए हैं, जैसे इंडिया की कंट्रीज़ के गए हुए हैं और काफ़ी कंट्रीज़ के वहाँ पर यूट्यूबर गए हुए हैं जहाँ रनिंग के लिए गए हुए हैं। तो वो उन्होंने 2 साल की पहले परमिशन लेटर भेजा था, तो इसलिए उन्हें जाने दिया, मतलब बुलवाया। और फिर उनका फिर नॉर्थ कोरिया का वीज़ा लगा, फिर उन्हें एंट्री मिली और फिर सब कुछ चेक हुआ कि साउथ कोरिया को बीच में सामान तो नहीं है ना, तो ये सब कुछ चेक कर साउथ कोरिया के साथ पता नहीं यार क्या वैर है, क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आती। एक ही इंसान है, एक ही भगवान को पूजा मानते हैं, तो फिर मतलब एक ही इंसान को पूजते हैं, तो फिर इतना कैसे डिफरेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि इनके ग्रैंडपा और इनके फादर की रिस्पेक्ट करें, इसलिए हम इन्हें अपने साथ मिला लेंगे। बट साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया है ना, अपना टैलेंट वो दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि साउथ कोरिया इज़ द बेस्ट। नॉर्थ कोरिया अपनी जगह बेस्ट है, साउथ कोरिया अपनी जगह बेस्ट है, बट मुझे साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आज़ाद मुल्क है। हमारा पाकिस्तान भी आज़ाद मुल्क है, ये नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लव इट पाकिस्तान। और अपना मुल्क होता है यार। ये जो है ना, ये जीप वाला इंसान है ना, ये बेचारा जा रहा था नॉर्थ कोरिया से, भाग रहा था क्योंकि इसे ये बंदगी पसंद नहीं है, तो अपनी बंदगी से छूट कर रहा है बेचारा, साउथ कोरिया की तरफ जा रहा था। अपनी जीप वहीं पर छोड़ दी, इससे मालूम हुआ कि पीछे ना कुछ आर्मी बॉयज़ ने इसका पीछा कर रहे हैं, इसकी तरफ भाग रहे हैं तो गन लेकर। तो ये जो है ना, ये बेचारा भाग रहा था और इसे पीछे से फायर कर दिया और ये पहुँचते पहुँचते साउथ कोरिया पहुँच गया। और साउथ कोरिया ने इन्हें घड़ीस कर अपने हॉस्पिटल ले गए और इनका इलाज वगैरह किया और कुछ गोलियां वगैरह निकाली। ज़ख्मी काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब साउथ कोरिया ना सेफली है क्योंकि ना हर कोई यार साउथ कोरिया जाना चाहता है, स्पेशली नॉर्थ कोरिया वाले साउथ कोरिया जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो से यहाँ के शख्स हैं, जो कि यहाँ के लीडर हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ उनके हैंड ओवर होना चाहिए। यार ये थोड़ा सा अजीब है ना, ये सुनने में भी काफ़ी अजीब लगता है। एनीवेज, वैसे मैं ये कहूँगी कि इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए। किम जोंग, आप बहुत बड़े लीडर होंगे लेकिन इंसानों के साथ थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव करेंगे ना, तो कसम से ये इंसान आपको ना एक सामान देंगे ना, तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये इंसान आपका कब रिस्पेक्ट करने लगे, आपकी कब से रिस्पेक्ट करने लगे। तो जैसे लोगों ने कहा है कि जैसे कि किम जोंग रोते हैं तो फिर पूरी आवाम रोती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर किम जोंग बीच में सैड हो जाते हैं या फिर कोई सैड न्यूज़ सुनाते हैं, किसी कंट्री की सैड न्यूज़ सुनाते हैं, तो ऑब्वियसली यार आवाम इमोशनल होती है, क्यों नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वज़ीर कुछ ऐसा इंटरव्यू में बोल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा उनके भी वहाँ पर ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉर्थ कोरिया बुरा है, बट नॉर्थ कोरिया अपने हवाले से कुछ ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता है, बाकी सब कंट्रीज़ का मुंह बंद शायद करना चाहता हो, इसलिए वो ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया को ओपन नहीं कर रहा है, ताकि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी कंट्री को सिक्योरिटी देना चाहता है, उन्हें एक मतलब अच्छा फ्यूचर उन्हें देना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किम जोंग इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं ताकि वो नॉर्थ कोरिया के लिए कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया देखती रह जाए और वो नॉर्थ कोरिया का नाम मतलब पूरी कंट्री से ऊपर उनका एक लेवल होना चाहिए। एनीवेज, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, नॉर्थ कोरिया की अपनी सोच है, उनका अपना माइंड है। हम अगर ज़्यादा घुसे तो मुझे लगता है कि मेरी किम जोंग जो से लीडर है वो मेरी वीडियो को ब्लॉक तो नहीं ना कर देंगे। नहीं करना चाहिए, मेरी वीडियो को ब्लॉक नहीं होना चाहिए, मैं तो डर जाऊँगी। एनीवेज, वैसे उनकी कंट्री में भी 2 चैनल चलते हैं, वो होता है न्यूज़ चैनल और जहाँ पर सिर्फ किम जोंग की न्यूज़ उनकी तारीफ़ के फूल उड़ाए जाते हैं और वहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं है, कोई ड्रामा नहीं, कोई मूवी नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है। ऐसे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, काम पर जाते हैं, काम से आते हैं, फिर जाते हैं, सो जाते हैं, मतलब सोने के बाद कि फिर कुछ करते रहते हैं। और फिर ये बता दूं कि उन सबके घरों में ना उनकी ग्रैंडपा पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो जो पिक्चर्स लगी उनके यहाँ पर वो लोगों को रेगुलर साफ़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि उन लोगों को वहाँ पर कुछ धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उनके घर में जो पिक्चर्स लगी हुई है ना, फ्रेम में होती हैं, तो वो उन्हें साफ़ करनी पड़ती हैं। तो ऐसा ये मेरी आपको रिक्वेस्ट थी कि अगर आप चाहें तो प्लीज़ संभल के जाइए। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को जाना चाहिए। एडवाइस ही दूँगी, बट आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो फिर थैंक यू एंड बाय। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर यूट्यूबर सही नज़रिए से दिखा रहा है, गलत नज़रिए से दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप को नॉर्थ कोरिया के हवाले से सोचें, अगर आप उनकी नज़र से और उनके दिमाग से सोचें, तो वो एज अ
अपना रिस्पॉन्स संभाल रहे हैं। अपने एक रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में रूल है कि आपको शॉर्ट ड्रेसेस अलाउ नहीं है, तो भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इस्लामी लोग हैं, तो हमारे इस्लाम में लॉन्ग ड्रेसेस के अलाउ है, शॉर्ट ड्रेसेस नॉट अलाउड। तो ऐसा उनके भी रूल होंगे। तो आप कुछ उन्हें भी समझिए, उनके दिमाग को समझिए कि किस तरह से वो अपने कंट्री को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से वो करते हैं। तो ऐसा उनके पीछे कुछ इतना बड़ा राज होगा जिस वजह से वो अपनी कंट्री से किसी को बाहर आने नहीं दे रहे और ना ही कोई वहाँ से कोई आ रहा है। तो आ रहे हैं लेकिन वो एज अ परमिशन लेटर पर आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, परमिशन लेटर लेना पड़ता है, 2-3 साल का परमिशन लेटर होता है जिसके ज़रिए से वो आते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस को देखा एंड टाइम निकाला, आपने मेरी वीडियोस को देखा। एंड सरेंगे, मैं सरेंगे इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप आर्मी हैं, तो आर्मी को सरेंगे कहना काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। सरेंगे कमज़ामिदा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस को देखा एंड अल्लाह हाफिज़। कमज़ामिदा सरेंगे।